अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, अगर आपकी उम्र 70 साल है ना, तो आप इसे बनाकर पी लेंगे तो आप 25 का महसूस करेंगे। इतनी तवानाई जिस्म में बहाल हो जाती है। बहुत ही तेज़ी से इम्यूनिटी को बूस्ट कर देने वाली रेमेडी है आज की। जोड़ों पट्ठों को ताकतवर बनाती है। बूढ़ों को जवान बना देने वाली रेमेडी आज की इतनी ताकतवर, इतनी असरदार नुस्खा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही फ़ायदेमंद है। यकीन मानिए, इसे इस्तेमाल करने से आपको कभी भी ना कैल्शियम की कमी होगी आपके जिस्म में, हड्डियों में, ना ही कभी आयरन की कमी होगी। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन आज की रेमेडी है, स्पेशली इस मौसम के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 गिलास दूध लिया है। दूध को सबसे पहले हमने बॉयल करना है। जब तक कि दूध बॉयल हो रहा है तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भुने हुए चने लिए हैं। बहुत ज़्यादा आयरन से भरपूर होते हैं ये, इनमें कैल्शियम होता है, इनमें आयरन होता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करते हैं, मोटापे को दूर करते हैं, जिस्म में जो फ़ालतू चर्बी होती है उसे पिघलाते हैं, इतने ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं। इसके बाद जो मैंने दूसरी चीज़ ली थी वो है खसखस। खसखस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों चीज़ों को मैं पीस रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने भुने हुए चने लिए हैं। इसके साथ मैंने 1 टीस्पून खसखस ली है। मेरे पास धुली हुई खसखस मौजूद है। इसको धोने का, सुखाने का तरीका मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो खसखस डालने से बहुत ही हेल्दी हो जाता है ये। अब इसमें 2 अखरोट हम डालेंगे, दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं अखरोट, दिमागी कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स तो जितने भी होते हैं सबके अपने-अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। स्पेशली इस मौसम में तो इनका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। 5 अदद बादाम लेंगे। बादाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे बालों के लिए, हमारे नाखूनों के लिए, हमारी आँखों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बादाम। तो यहाँ पर आपने सिर्फ़ 5 अदद बादाम लेने हैं इसमें। इसके बाद जो अगली चीज़ हम लेंगे वो है पिस्ता। पिस्ता यहाँ पर मैंने 5 अदद लिए हैं, 5 बादाम और 5 ही मैंने पिस्ता लिए हैं। पिस्ता भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों को हमने कूट लेना है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर पीस के इसका पाउडर भी बना सकते हैं और आप ये इस तरीके से बना के ये रेमेडी आप बच्चों को भी दे सकते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये नज़र को भी तेज़ बनाती है, दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है, याददाश्त को ये बढ़ाती है। जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता है उन्हें भी बना कर दें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसमें पम्पकिन सीड्स हम लेंगे, यानी कि कद्दू के बीज। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच इसका आपने लेना है। ये बीज हमारी हेल्थ के लिए इंतहाई मुफ़ीद है। हम इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारे जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब जो अगली चीज़ हमने लेनी है वो है 4 मगज़। यहाँ पर 4 मगज़ आपने लेने हैं, खरबूजे के बीज होते हैं ये, तो ये भी आपने 1 चम्मच लेने हैं। ये भी दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा इन्हें दरदरा सा पीस रही हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल इनका पाउडर नहीं बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे हाथ से पीस रही हूँ। अगर आप पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास दूध के लिए ये चीज़ें मैंने पीसी हैं। तो आपने 2 गिलास दूध अगर बनाना है तो इसी क्वांटिटी में आपने सारी चीज़ें लेनी है। आप चाहें तो इकट्ठा ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसका पाउडर बना के एक बार में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दूध में बॉयल आ चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें जो हमने ये सारी चीज़ें पीस कर रखी थी, ये सब इसमें शामिल कर देंगे।
अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। शुगर फ्री आज हम बना रहे हैं तो इसमें हम एक ख़ास चीज़ डालेंगे, तो अभी इसमें 1-2 चीज़ें मज़ीद और इसमें शामिल करनी है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फ़ायदेमंद आज आप लोगों के लिए मैं नुस्ख़ा लेकर आई हूँ। दूध को इस तरीके से पकाकर पी लें रात को सोने से पहले, इंशाअल्लाह ताला आपको जितनी भी कमज़ोरी है ना, वो सारी की सारी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसमें मैंने 3 अदद खजूर लिए हैं। खजूर की मैंने गुठली निकाल दी थी, इस तरह से मैंने 2-2 टुकड़ों में काट के इसे लिया है। खजूर आप ले सकते हैं, खजूर अगर नहीं है तो इसकी जगह पर आप छुआरे भी ले सकते हैं। खजूर हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, हमारे जिस्म में खून की कमी को ये दूर करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, जिस्म में गर्माहट पहुंचाती है। स्पेशली विंटर के सीज़न के लिए तो एक बहुत बड़ी नेमत है ये, इसका इस्तेमाल लाजमी आपको करना चाहिए। अगर खजूर ना हो आपके पास तो आप इसमें छुआरे डाल लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। दूध में पकाकर पिएँ, यकीन मानिए इतना ताकतवर, इतना हेल्दी ये दूध हो जाता है। इसको पीने से हर तरह की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। इसको पीने से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, बाल मज़बूत नहीं है, तो बालों का हेयर फॉल भी आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और नज़र की कमज़ोरी भी दूर होती है, जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। अब इसमें लास्ट में मैंने फूल मखाने डाले हैं थोड़े से, तो यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर फूल मखाने इसमें डालने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर हम फूल मखाने के बेनिफिट्स जानने लगे तो यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अक्सर लोगों की कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वीडियो शॉर्ट बनाएं, तो मैं यहाँ पे हमेशा ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, ताकि आपको फ़ील हो, आपको अंदाज़ा हो कि जो चीज़ आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा हमें मिलता है। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट की वीडियो थी, मुख्तसर ही वीडियो होती है, तो आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो तैयार की जाती है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध को मैंने अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक पकाया है और ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसमें कोई शुगर का इस्तेमाल नहीं आपने करना है, क्योंकि खजूर की जो मिठास होती है उसी से ये दूध काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इसे अब आपने सर्व करना है। तो यहाँ पर आपने 1 गिलास ही बनाकर इस तरीके से पीना है रात के टाइम। आपने रात को सोने से पहले बनाकर 1 गिलास पी लें। इसको पीने से आपको अगर जोड़ों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, आसाबी कमज़ोरी है या जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी है, तो वो सारी इंशाअल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएगी इसको पीने से। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मिल्क है ये। बस आपने रात को सोने से पहले पीना है ये। आप इसे वीक में रोज़ाना भी पी सकते हैं, या फिर आप इसे 1 दिन छोड़कर भी पी सकते हैं। रोज़ाना डेली पिएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है, बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो आप इस विंटर के सीज़न में आप इसे रोज़ाना बनाकर पीजिए, क्योंकि इसे पीने के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसको पीने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। जैसे कि मौसम चेंज होता है तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार हमें बहुत जल्दी आके घेर लेता है। तो इस तरह की बीमारियों से आप बचे रहेंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।